रेणु माटी अररिया जिले में ईंट उद्योग के द्वारा सरकार को दिए जाने वाले राजस्व में भारी घपले घोटाले के खबरों और शिकायतों के आलोक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य के कमिश्नर कमर्शियल टैक्स जिलाधिकारी अररिया को इस मामले में अग्रसारित किया है। इसके साथ ही ईंट उद्योग पर सरकार की वक्र दृष्टि पड़ चुकी है। कहते हैं कि चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से नहीं जाए। तू डाल डाल मैं पात पात, यही कहावत इन दिनों रेणु माटी अररिया जिले में साबित हो रहा है। संदर्भ है ईंट उद्योग का। बिहार में शराबबंदी के बाद राजस्व वसूली में सरकार को जो बड़े पैमाने पर घाटा हुआ है, उसकी एक संभावना तलाशी जा रही है ईंट उद्योग में। सबसे लवरेज ने लगातार कई महीनों से इस मामले में अपने पोस्टों के जरिए से सच्चाई उजागर की है। आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने और मुख्यमंत्री सचिवालय ने दोनों ने राज्य के कमिश्नर कमर्शियल टैक्सेस डॉक्टर प्रतिमा के अलावे जिलाधिकारी अररिया इनायत खान को इस मामले में संदर्भित जो शिकायतें और जो खबरें सबसे लवरेज ने प्रेषित की है उसको अग्रसारित किया है। इसके साथ ही ईंट उद्योग पर अब सरकार की वक्र दृष्टि पड़ गई है। कहा जा रहा है कि अररिया जिले में अगर एक वानगी केवल अररिया जिले की लें तो अररिया जिले में पहले 150 के करीब ईंट उद्योग हुआ करते थे। कोरोना काल के बाद 122 ईंट उद्योग अभी चल रहे हैं, लेकिन ईंट उद्योग के द्वारा जो राजस्व दिए जाते हैं, सरकार को जीएसटी दिए जाते हैं, इसकी जो नीति है इसमें कुछ विसंगतियां हैं, जिसका लाभ बखूबी वो लोग उठा रहे हैं और बड़े पैमाने पर सरकार को प्रति वर्ष करोड़ों अरबों रुपए राजस्व का चूना लगा रहे हैं। जानकार नाम नहीं छापने की शर्त पर बताते हैं कि जब से चार्टर अकाउंटेंट की सहायता लेना ईंट उद्योग ने शुरू किया है तो वो राजस्व को क्षति पहुंचा रहे हैं। कहा जा रहा है कि जब सरकार से परमिशन लिया जाता है या खनन विभाग से तो केवल 2 राउंड में करीब 35 लाख ईंट पकाने का, लेकिन प्रत्येक भट्टा कम से कम 5 राउंड 6 राउंड 7 राउंड ईंट पकाते हैं। सरकार को जो रेवेन्यू देते हैं वो 30 से 35 लाख के करीब, लेकिन पकाते हैं 1 करोड़ से भी अधिक। और यही कारण है कि जब पिछले दिनों सबसे लवरेज ने कई लोगों से पूछताछ की थी पिछले 20 मई को, तो जो ट्रैक्टर पर ईंट लोड थे उन्होंने केवल एक पर्ची दिखाया, कोई जीएसटी बिल नहीं है, तो बगैर बिल के इसलिए बेच रहे हैं कि उनके पास सरप्लस ईंटा है और इस कारण से वो राजस्व की चोरी करते हैं। असेसमेंट का भी अधिकार कहते हैं कि जो ईंटा पकाया जाता है उसमें से अधिकांश ईंट 1 नंबर के निकलते हैं, बाद में 2 कुछ कम और इसी तरह। लेकिन जब इन लोगों के द्वारा राजस्व देने की बारी आती है तो उसमें अधिकांश ईंटों को 2 नंबर या ब्रेकेज दिखाया जाता है, ऐसा जानकार बताते हैं। ऐसे ढेर सारी विसंगतियां हैं। खास बात यह है कि रेणु माटी अररिया जिले में तकरीबन 150 ईंट उद्योग कोरोना काल से पूर्व थे। अभी वर्तमान में 122 ईंट उद्योग सक्रिय बताए जा रहे हैं, जिसमें से केवल फारबिसगंज प्रखंड का लें तो 2 दर्जन से अधिक ईंट उद्योग हैं। लेकिन सभी ईंट उद्योग के जो है वो जो परमान नदी है, किसलय धार है, किसलय नदी है, इसके अलावा बूढ़ी नदी है, कई अन्य तकरीबन 7 छोटी छोटी नदियां जो सीमा पर नेपाल के रास्ते निकलकर भारत में प्रवेश करती हैं। अब उसके किनारे हैं, विद्यालय के किनारे हैं, पुल के किनारे हैं, जन सरोकार के जो चीज़ें हैं, नियमतः जन सरोकार की जो कब्रगाह है, ईदगाह है, स्कूल है या अन्य चीज़ें हैं, नदी है, उससे 200 मीटर के बाहर होने चाहिए। लेकिन फारबिसगंज प्रखंड में जो 2 दर्जन ईंट उद्योग हैं, इसमें से अधिकांश मानक के विरुद्ध चल रहे हैं। इसके अलावा ये लोग
टैक्स की सुनियोजित चोरी करते हैं। जिग जैग जो नए तरह का जो पर्यावरण प्रदूषण से निपटने के लिए जो भट्ठे का सरकार ने परमिशन दिया, उसके अलावा पुराने पद्धति के जो प्रदूषण वाले अभी ईंट उद्योग चल रहे हैं, ईंट भट्ठे चल रहे हैं, मनमाने रेट वसूले जा रहे हैं, इन तमाम चीज़ों के अलावा जो चाइल्ड लेबर का प्रॉब्लम है वो, इसके अलावा पर्यावरण प्रदूषण है। लेकिन कुल मिलाकर जो ये लोग राजस्व देते हैं, जीएसटी देते हैं, उसमें भारी गड़बड़ी करते हैं। इसमें नई नीति की जरूरत है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री आज गंभीर हुए हैं।